नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों डोंट नो मी, दिस इज़ मी एलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। तो आज जो है ये मेरा टॉपिक है एसिड बेसिस सॉल्ट सीरीज़ का लास्ट, जिसके अंदर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर 2 10th स्टैंडर्ड का। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई समरी हम लोग इसके अंदर जस्ट हम लोग जल्दी जल्दी जो एक रिवीजन में हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि भाई कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड करके नाम होता है और कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस करके होता है। ऐसे ही सिमिलरली वीक और माइल्ड एसिड एंड वीक एंड माइल्ड बेस। तो अगर आपको वीक एंड माइल्ड एसिड बेस का जो है हमारा पूरा क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स चाहिए, तो आप मेरी जो है वो पहली वाली सीरीज़ दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। मैं आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी एंड क्लोज भी मैं लेके आ रही हूँ सो दैट यू गाइज कैन सी। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना। अनदर एसिड्स आर H3PO4 एंड H2CO3। बाकी हमारा NaOH हो, KOH हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। CaO एंड CaOH2, ये MgOH2, ये हमारा अदर बेसिस हो गए। तो अब भाई हमारे को पता है कि टेस्ट में जो सार टेस्ट होता है वो एसिड का होता है, ठीक है ना। एसिड का है सार टेस्ट और बेस का जो है वो बिटर टेस्ट है, ठीक है ना। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो इनटू रेड में चेंज हो जाता है एसिड के अंदर, इन एसिड। और रेड लिटमस पेपर विल चेंज इनटू ब्लू कलर इनटू द बेसिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब आयंस ऑफ सोल्यूशन अगर हम देखा जाए तो व्हाट काइंड ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोजन आयंस आर नॉट दैट मच स्टेबल, है ना, बट व्हेन दे गेट कंबाइंड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स तो वो जो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज आर फॉर्म्ड इन एसिड्स ओनली। और हाइड्रोक्साइड आयंस आर फॉर्म्ड इन द बेस, ठीक है। तो ये हमारे को इतना पता चल गया, ठीक है ना। इस वन लाइन में हमारे को पता चल गया कि भाई लिटमस पेपर में क्या क्या कलर आता है, टेस्ट क्या क्या है और आयंस कौन से प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। एक पूरी लाइन में हमारे को इतना सब पता चल गया। चलो भाई अब इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। सो दिस रिविजन इज़ नॉट गोइंग टू बी मच बिगर, ये छोटा सा ही मैं बनाने वाली हूँ और इसके बाद मैं जो है वो वीडियो भी अपने नोट्स की मैं पोस्ट कर दूँगी। सो आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू लाइक एंड शेयर इट विद द अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग लाइक दैट आई एम गिविंग यू अ कंटेंट विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। नाउ इंडिकेटर्स में हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है एंड देन हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर में कौन सा आता है, हमारे पास टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया। तो भाई एसिड के अंदर एवरीथिंग इन एसिड विल रिमेन इन रेड कलर ओनली, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन एसिड का कलर अगर कभी भी आपको वो है तो आप यही बात हमेशा याद रखो कि एसिड इज़ गोइंग टू बी इन रेड कलर, ठीक है। तो टर्मरिक ऑब्वियसली बात है ये रेड कलर शो करेगी, ठीक है ना, है। और जो क्या कहते हैं जब ये बेस के अंदर होती है, इनटू द बेस इट विल शो यू, इनटू द एसिड इट विल हैव रेड कलर, इनटू द बेस इट विल शो यू द रेडिश ब्राउन। Similarly, red cabbage will have a red color into the acid and in base it will show you greenish blue color. Now synthetic में आ जाते हैं हमारे पास है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे। तो अगेन वी हैव रेड कलर व्हेन इट इज़ इन एसिड एंड वी हैव येलो कलर व्हेन इट इज़ इन बेस। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि माई एप्पल इज़ रेड, है ना, माई एप्पल इज़ रेड एंड माई बनाना इज़ येलो। तो माई एप्पल मीन्स M मीन्स मिथाइल ऑरेंज, एप्पल मीन्स A मीन्स एसिड, रेड तो रेड ही कलर बता रहा है, बनाना मीन्स बेस एंड इज़ येलो मीन्स बेस इज़ गिविंग यू, इन बेस इट इज़ गिविंग यू येलोइश कलर, ठीक है ना। माई एप्पल इज़ रेड एंड माई बनाना इज़ येलो, दैट इज़ वन ट्रिक टू रिमेंबर। फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहेगा इनटू द एसिड और ये पिंक हो जाता है बेस के अंदर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ऑल फैक्ट्री के अंदर। तो ऑल फैक्ट्री में हमारे को ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई अनियन और क्लव और वनीला एसेंस जो है इनके जो है वो ऑर्डर एकदम से चेंज हो जाती है व्हेन दे कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। सॉल्ट में नथिंग हैपन्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल
इंडिकेटर है ये जो है सिर्फ हमारे को एसिड और बेस ही नहीं बताता, ये हमारे को बताता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो टर्निंग द स्ट्रेंथ, इट इज़ ऑल्सो टर्निंग दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक बेस और अ वीक एसिड और नीदर ऑफ दोस, ठीक है ना। तो पीएच स्केल में हमारे को पता है कि भाई रेड है तो दैट मीन्स इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर ब्लू है तो दैट मीन्स ब्लू और वायलेट है तो दैट मीन्स ब्लू या फिर वायलेट है तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस में आ जाते हैं। तो कौन सी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी भाई, एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस मेटल्स हमारे को क्या देते हैं, ठीक है ना। फिर एसिड एंड बेस हमारे को क्या देते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस जो है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी अंदर आता था, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको क्या कहता है ये भी बताया था चिल्ड्रन कि उसके अंदर जो है हमारे पास सॉल्ट होता है, सॉल्ट इज़ नॉट नीडेड टू बी just neutral in nature, it can be basic or it can be acidic in nature also, acidic salt or basic salt. The acid plus metal oxide what it gives, base plus non metal oxide what it gives, acid plus metal carbonate और acid plus metal hydrogen carbonate और bicarbonate, ठीक है ना। तो these kind of reactions हम लोगों ने पढ़ी थी, ये क्या क्या देते हैं हमारे को, ये सारी reactions का जो मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, if you don't know or if you want to see you can see that one. Now types of acid हमारे पास क्या है, हमारे पास dilute है और हमारे पास concentrated है, या फिर अब भाई कॉन्सेंट्रेटेड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, डाइल्यूट जो होता है वो वीक एसिड होता है, ठीक है ना। क्योंकि डाइल्यूटेड है तो उसके पास इतनी पावर नहीं रहेगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म, ठीक है। अब अगर ये प्योर फॉर्म में है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट डाइल्यूटेड, इट इज़ हैविंग इट्स ओन स्ट्रेंथ, तो वो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो हमारे बुक में क्या क्या है भाई, हमारे बुक में हमारे को बताता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, एसिड रेन के बारे में, टूथ डिके के बारे में, ठीक है ना, एसिडिटी के बारे में, है ना। तो हम लोग भाई एक एक करके सब पढ़ लेते हैं। तो हमारे को पता है एसिडिटी जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज HCl लेवल के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसकी वजह से होती है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय बेकिंग सोडा, राइट। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ना कि बेकिंग सोडा जो होता है वो एक तरीके का बेस है और वो एंटासिड से भी यूज़ किया जा सकता है ना। तो एसिडिटी कैन बी रिलीव्ड बाय बेकिंग सोडा। और ह्यूमन बॉडी का पीएच प्रेफरेबल पीएच लेवल होता है 7 to 7.8, है ना। अब इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर, और इससे कम हो जाएगा तो दैट इज़ इट मीन्स इट इज़ एसिडिक नेचर। तो एक थ्योरी निकली थी चिल्ड्रन की क्या कहते हैं अगर हमारी बॉडी बेसिक में रहती है तो हमारे को कैंसर होने के भी चांसेस जो है हमारे को बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन इफ़ आवर बॉडी इज़ मोर इन एसिडिक इन नेचर देन वी आर इनवाइटिंग एवरी डिजीज इनटू आवर बॉडी, ठीक है ना। अब एसिड रेन जो है दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड ऑल द एसिडिक नेचर, मोस्टली योर कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। अब एसिड रेन है तो भाई एसिड रेन जो है वो उसका लेवल पीएच लेवल जो है वो 5.6 से कम है, तो ऑब्वियस ही बात है तभी वो एसिड रेन है। और एसिड रेन होती है तो ये सॉइल्स को, प्लांट्स को, रिवर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है ना। सॉइल एसिडिक सॉइल होती है तो उसमें बहुत कम प्लांट्स जो होते हैं, जैसे ब्लूबेरी का प्लांट ही जो है वो एसिडिक सॉइल को पसंद करता है ना। और अगर रिवर में जाएगी तो एसिडिक रेन होगा तो फिर हम एसिडिक पानी पियेंगे, तो अब जैसे गाँव के लोग होते हैं या जानवर होते हैं तो वो एसिडिक पानी पियेंगे तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। टूथ डिके है। अब भाई टूथ डिके का मतलब क्या है, टूथ कब डिके करता है, डिके मतलब कब सड़ना शुरू करता है, जब उसका पीएच लेवल 5.5 से नीचे होता है। अब इसका मतलब क्या है, टूथ डिके का मतलब है कि इनामल जो है हमारी वो एसिडिक मीडियम की वजह से जो है वो हट रही है। तो इनामल मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, जैसे नाउ माई नेल्स आर शाइनिंग, राइट, सो दैट विल बी you will be seeing a shiny surface onto your teeth when you'll stand in front of the mirror and you'll see. So that shiny surface is enamel, basically protecting your teeth from each and every kind of erosion or corrosion happening to your teeth, ठीक है ना। अब सॉल्ट है तो सॉल्ट में हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो हमारे को एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो हमारे को न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो हमारे को बेसिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है ना।
तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है कि उसमें OH आयन्स ज़्यादा है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो अब हम लोगों को कुछ, ये लास्ट है मेरे इसका रिवीजन का, तो कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, POP है, वॉशिंग सोडा है। तो ये सारे जो है वो सॉल्ट्स हैं जो आपको सेकेंड चैप्टर में मिलेंगे, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका यूजेस, ठीक है, उनका नेम, केमिकल नेम और उनका फॉर्मूला। ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो है, इसको हम लोग NaCl सोल्यूशन को हम लोग और क्या कहते हैं, हम इसको ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट दैट वन चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर ब्राइन सोल्यूशन करके आ जाए तो तुम ये मत सोचना कि भाई हमने तो NaCl सोल्यूशन पढ़ा था, व्हाट इज़ दिस ब्राइन सोल्यूशन नाउ कमिंग, है ना। सो दैट यू शुड नॉट थिंक नाउ। एंड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड यूजेस ऑफ फ्लोरीन, NaOH, CO2H2, ये सब मैंने आपको बताए हैं, आपको पता भी होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, पर ये तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस ज़रूर से आते हैं। अब इसको जो है इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा के भी यूजेस ज़रूर से आते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल है। बेकिंग सोडा का यूज़, POP का यूज़, वॉशिंग सोडा का यूज़ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, POP मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये हाफ यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस में देख सकते हो। CaSO4 हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्योंकि हेमी है यहाँ पे, हाफ है। ठीक है ना, तो जिप्सम यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। तो इसका POP का यूजेस ऑफ POP आई फॉरगॉट टू राइट। ठीक है चिल्ड्रन, अब यहाँ पे आ जाता है वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे 10H2O, अब यहाँ पे ये डॉट क्यों लिखा हुआ है और 10H2O कौन सी फॉर्म में होता है ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वीडियोस में देख सकते हैं, इसकी पूरी सीरीज़ है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका बिकॉज यहाँ पे 10H2O है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, Na2CO3, दिस इज़ द फॉर्मूला। और इसका भी यूजेस आ जाता है, SA1 में तो ज़रूर आता है, मिड टर्म के जो हमारे होते हैं ना, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ये तो ज़रूर से ही पूछ लेते हैं भाई साहब। तो इसलिए ये सारी बातें आपको याद रखनी है चिल्ड्रन। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। मैंने जितना इजी मैं आपको करके समझा सकती थी मैंने उतना इजी आपको करके समझाया। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। दिस इज़ एलिस राज साइनिंग ऑफ।